हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम क्लास 6 सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हालांकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी लिखा हुआ है, लेकिन किसी किसी बुक में केवल और केवल डाइवर्सिटी ही यदि लिखा हुआ हो तो आप उससे परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि दोनों का मतलब यहाँ पर चैप्टर का सेम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी भी एक बहुत ही रिनाउंड बुक है, तो हम लोग उसी से डिस्कस हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो जो एनसीईआरटी में टॉपिक का नाम रहता है ना, जो चैप्टर का नाम रहता है, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन मायने तो दोनों का सेम रहेगा। किसी किसी बुक में यदि आपको डाइवर्सिटी भी केवल देखने को मिल जाए तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम दोनों का सेम है और मतलब भी दोनों का सेम ही है। तो आज इस चैप्टर से हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर डाइवर्सिटी हमारा होता क्या है, डाइवर्सिटी किस प्रकार से इंडिया में है ना। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ आप लोगों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि यदि आप इसका नोट्स लिखना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके एनसीईआरटी से का ही नोट बनाया हुआ है, जो कि आप अपने एग्ज़ाम में या फिर टेस्ट में आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। खैर, आज हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है ना। क्योंकि देखिए, जब तक आपको इस चैप्टर का हेडिंग नहीं समझ में आएगा, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हमेशा आपको कन्फ्यूजन ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके मतलब को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है डाइवर्सिटी का मतलब, देखिए, वेरिएशंस इन रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ये थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, अभी हम लोग इसको एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है विविधता। विविधता का मतलब हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, अलग अलग चीज़ें। ठीक ना, अलग अलग चीज़ें, कहीं पे एक बराबर नहीं होगा कोई चीज़, लेकिन बराबर क्या नहीं होगा उसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वेरिएशंस इन रिलीजन, यदि आप इंडिया में खास करके देखें तो हम लोग यहाँ पे मेनली इंडिया का बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो यदि आप इंडिया में देखें तो मेनली हमारे पास 4 रिलीजन है इंडिया में। हालांकि है तो बहुत सारे, लेकिन मेन हमारे यहाँ पे 4 हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये हमारे पास 4 रिलीजन है। देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है ना जहाँ पे कि 4 रिलीजन एक साथ आपको देखने को मिल जाता है। यही हमारा वेरिएशन, यानी कि डिफरेंट प्रकार के यहाँ पे आपको रिलीजन मिलेगा, प्लस लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे अलग अलग मिलेगा। जैसे हालांकि यदि यदि आप साउथ इंडिया में चले जाएं, जैसे केरल हो गया हमारा, है ना, फिर से तमिलनाडु हो गया, यानी कि आप साउथ इंडिया में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश देखने को मिल जाएगा, लोग इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे हल्का फल्का, है ना। उसके बाद फिर आप बिहार आएंगे तो बिहार में आपको भोजपुरी मिल जाएगा, मगही मिल जाएगा, मैथिली मिल जाएगा, है ना। उसके बाद पंजाब में जाएंगे तो आपको पंजाबी मिल जाएगा, बंगाल में आप जाएंगे बंगाली मिल जाएगा, गुजरात में जाएंगे आप गुजराती मिल जाएगा, फिर से उसके बाद आप कर्नाटक में जाएंगे आपको कन्नड़ देखने को मिल जाएगा। मतलब कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कि अलग अलग रिलीजन भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग लैंग्वेज भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है ना, मगही है, भोजपुरी है, इतने सारे लैंग्वेज हमारे हैं, है ना, उड़िया है। ये सारा क्या हमारा लैंग्वेज ही तो है। एंड कल्चर, और यहाँ पे कल्चर भी बहुत सारे प्रकार के हैं। जैसे यदि हम लोग हिंदू रिलीजन का बात करें तो हिंदू रिलीजन में मेनली हम लोग, हालांकि हिंदू रिलीजन में तो बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं, जैसे हमारे पास दुर्गा पूजा है, छठ है, दशहरा है ना, उसके बाद फिर रक्षाबंधन है। इतने सारे हमारे क्या है, हिंदू धर्म में हमारे कल्चर है, यानी कि हमारा फेस्टिवल है। उसके बाद फिर यदि आप यदि आप इसका मुस्लिम रिलीजन में देखेंगे तो ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है, ये सब हमारा क्या है, कल्चर ही तो है। उसके बाद फिर यदि आप सिख में देखेंगे, यानी कि पंजाब साइड में आप देखेंगे, जो पंजाबी लोग अक्सर मनाते हैं, वो लोग अपना बैसाखी मेला मनाते हैं, है ना, वो लोग अपना भांगड़ा डांस करते हैं। ये सब हमारा क्या है, उसका कल्चर है, यानी कि उसका कुछ फेस्टिवल है। उसी प्रकार यदि आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में, तो क्रिश्चियनिटी में जो सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है वो माना जाता है क्रिसमस का। तो आप देख पा रहे हैं कि इंडिया एक कंट्री है, लेकिन इसी एक छोटे से कंट्री में, हालांकि कंट्री तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक ऐसा कंट्री ये है जहाँ पे कि आपको बहुत प्रकार के रिलीजन देखने को मिलते हैं, बहुत प्रकार के आपको लैंग्वेज भी देखने को मिलते हैं, और बहुत प्रकार के आपको कल्चर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग यहाँ पे तरीके से अपने फेस्टिवल को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यही जो आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिल रहा है ना, यही हमारा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यही है हमारा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डाइवर्सिटी का मतलब क्या। तो कोई पूछे कि बेटा बताओ डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो डाइवर्सिटी का मतलब केवल आपको केवल ये बताना है कि वेरिएशंस ऑफ रिलीजन, यानी कि वेरिएशंस ऑफ भी कह सकते हैं आप, या फिर वेरिएशंस इन रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। यानी कि रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर में जो अलग अलग प्रकार के आपको फॉर्म देखने को मिलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं फिर डाइवर्सिटी। उसके बाद यूनिटी क्या है। यूनिटी क्या है, देखिए यूनिटी का हिंदी में मतलब होता है एकता, है ना, एकता यानी कि एकजुट। खैर इसका मतलब क्या है इंग्लिश में, द कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल अंडर वन थीम इज कॉल्ड यूनिटी। मतलब कि बहुत सारे लोग यदि किसी खास मकसद से बहुत सारे लोग यदि एक पास आ जाते हैं किसी काम को करने के लिए, है ना, तो वो हो गया हमारा यूनिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यूनिटी का मतलब ये होता है एकता, और एकता कब आएगा, जब सभी लोग आपस में एकजुट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिटी। तो अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि हमारे इंडिया में इतने सारे रिलीजन है, लैंग्वेज है, कल्चर है, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग फेस्टिवल वो मनाते हैं, है ना, तो क्या इतने सारे कठिनाइयों के बावजूद क्या भारत में यूनिटी है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग रिलीजन है, लैंग्वेज है, कल्चर है, इसके बावजूद भी क्या इंडिया में एक यूनिटी है। बिल्कुल यूनिटी है, बिल्कुल यूनिटी है। क्योंकि देखिए इंडिया का पहचान ही होता है उसका डाइवर्सिटी से, यानी कि इंडिया में इतना सारा जो अलग अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, रिलीजन है, ये है तभी इंडिया है। बात समझ पा रहे हैं, और इंडिया का पहचान इन्हीं सब चीज़ों से है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी भी है, यानी कि वेरिएशंस भी हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे यूनिटी भी है, यानी कि एकता भी है। इसी पर तभी तो आप अपने क्लास में अपने पंजाबी दोस्त के साथ बैठ पा रहे होंगे, उसके बाद फिर अपने क्रिश्चियन दोस्त के साथ बैठ पा रहे होंगे, अपने मुस्लिम दोस्त के पास बैठ पा रहे होंगे। ये क्या है, ये यूनिटी ही तो है, यानी कि एकता ही तो है। आप उसके लंच को खा रहे होंगे, आपके लंच वो खा रहे होंगे, ये हमारा यूनिटी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब मेनली हमारा वही हो गया वेरिएशन, यानी कि अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर यदि हैं हमारे यहाँ पे, तो उसको हम लोग एक शब्द में कहेंगे डाइवर्सिटी। और यूनिटी किसको कहेंगे, यूनिटी हम लोग कहेंगे जब एक जगह पे सारे लोग आके अपना काम को करे, एक शांतिपूर्ण तरीके से रहे, किसी काम को परफॉर्म करे, उसको हम लोग कह देंगे यूनिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का हेडिंग बड़ा ही खूबसूरत था। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में किस प्रकार से डाइवर्सिटी है, किस प्रकार से विविधता है, किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग रिलीजन रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल को फॉलो किया जाता है। एक और बात, कल्चर में हमारा एक और चीज़ आता है, जैसे जैसे यदि आप साउथ इंडिया में यदि आप कभी जाएँ, जैसे कर्नाटक हो गया हमारा, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा जो है ना इडली, डोसा, सांभर ये सब ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उनका कल्चर हो गया, खाने का तरीका हो गया, उनका कल्चर हो गया वो। उसके बाद फिर यदि आप ईस्ट साइड में आएँगे, यानी कि यदि आप बंगाल साइड में जाएँगे, तो बंगाल में अधिकतर मछली और चावल को खाया जाता है, तो वो हो गया उसका कल्चर, है ना। मतलब कि अलग-अलग जगहों पर रहने वाले लोग अलग-अलग तरीके से अपने फेस्टिवल को, अपने रहन-सहन को वो परफ़ॉर्म करते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको सबसे अच्छा देता हूँ। एक और सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल इसका ये है कि यदि आप साउथ इंडिया में जाएँगे तो वहाँ पे लोग अक्सर शर्ट और लुंगी पहना करते हैं, है ना? लेकिन यदि आप थोड़ा-सा नॉर्थ साइड में जाएँगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में यदि आप वहाँ पे जाएँगे, तो वहाँ पे बहुत ही लंबे-लंबे शॉल वो लोग ओढ़ते हैं, बहुत ही लंबे-लंबे वो अ, कोट टाइप के पहनते हैं, है ना? ये हो गया हमारा। उसके बाद यदि आप वेस्ट साइड में जाएँ, यानी कि राजस्थान साइड में जाएँ, तो वहाँ पे लोग पगड़ी बाँधा करते हैं। उसके बाद यदि आप ईस्ट साइड में जाएँगे, ईस्ट साइड में तो नॉर्मल ही हमारा कपड़ा रहता है। मतलब कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कल्चर हमारा यहाँ पे इंडिया में है, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इंडिया का पहचान है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया में यूनिटी भी है, यानी कि एकता भी है अलग-अलग रिलीजन के लोगों के बीच में, ठीक है? चलिए, आपको ये इस चैप्टर का हेडिंग समझ में आ गया होगा, और डाइवर्सिटी और यूनिटी का मतलब भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं पे यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग आपके कमेंट का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।